हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मेट्स। आज का हमारा टॉपिक है जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम द पूले। आज हम इस पोएम में पोइट और पोएम की ब्रीफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ लाइन बाय लाइन पोएम की एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट 3rd April 1593 to 1 March 1633, Wales, UK, born English poet, orator, and priest, associated with the metaphysical poet. Themes: Christian faith, humility, divine love, spiritual struggle, man's relationship with God. Style: intensely devotional verse, using simple direct speech. सो फ्रेंड्स, जॉर्ज हर्बर्ट 3rd अप्रैल 1593 को जन्म हुआ था और उनकी डेथ 1 मार्च 1633 को हुई थी। ये यूके के बॉर्न के थे। ये इंग्लिश पोइट, ऑरेटर और प्रीस्ट भी थे और ये मेटाफिजिकल पोइट्स के साथ एसोसिएटेड थे। ये मेनली मेटाफिजिकल टाइप के पोएम ही लिखते थे जो गॉड को रिप्रेजेंट करती थी। क्रिश्चियन फेथ, ह्यूमिलिटी, डिवाइन लव, स्पिरिचुअल स्ट्रगल और मैन और गॉड का रिलेशनशिप, ये सब कुछ इनकी पोएम में काफ़ी देखा जाता था। ये इनकी मेजर थीम्स थी पोएम की। ये डायरेक्ट स्पीच में लिखते थे, डिवोशनल होते थी इनकी पूरी पोएम। डिवोशनल, गॉड, स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म, यही सब कुछ दिखाती थी। अब बात करते हैं अबाउट पोएम। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द टेम्पल 1633, a posthumous collection of Herbert's devotional poems. The Pule is a lyrical metaphysical poem. It contains 4 stanzas of 5 lines. The Pule by George Herbert is a metaphysical poem where God withholds rest from man so that his weariness may pull him back to God. So friends, ये जो पोएम है द पूले, ये द टेम्पल जो कि 1633 में पब्लिश हुई थी उस कलेक्शन की पोएम है, जो कि डिवोशनल पोएम कलेक्शन है, मीन्स गॉड के ऊपर। द पूले लिरिकल मेटाफिजिकल पोएम है जिसमें 4 स्टांजा हैं और हर एक स्टांजा में 5 लाइन्स हैं। द पूले में जॉर्ज हर्बर्ट बताते हैं कि गॉड ने एक ह्यूमन बीइंग को सब कुछ दिया। जब उन्होंने ह्यूमंस को बनाया तो गॉड ने ह्यूमंस को हर वो चीज़ दी जो वो दे सकते थे, लेकिन एक चीज़ नहीं दी, वो है रेस्ट। क्योंकि अगर रेस्ट होगा तो सेटिस्फेक्शन होगा और अगर ह्यूमन सेटिस्फाइड होगा तो वो गॉड के पास नहीं आता, जिसकी वजह से गॉड भी ह्यूमन के केयर से दूर रह जाते, जिसकी वजह से गॉड ने ह्यूमंस को रेस्ट नहीं दिया ताकि ह्यूमंस उनके पास वापस आ सकें। अब चलिए पोएम को समझते हैं। When God at first made man, having a glasses of blessing standing by, let us, said he, pour on him all we can. Let the world's riches which despaired lie contract into a span. So friends, फर्स्ट स्टैंजा में हर्बर्ट वर्ल्ड को बताते हैं कि बाइबल का टाइम, मीन्स बाइबल टाइम से वो शुरू करते हैं जब गॉड ने पहली बार ह्यूमन बीइंग को बनाया था। गॉड के पास ब्लेसिंग से भरा हुआ एक ग्लास था जो उन्होंने ह्यूमन के लिए रखा। इस तरह गॉड ने जितना हो सके उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स ह्यूमन के लिए रखी। वर्ल्ड की सारी दौलत, पावर, नेचर, माइंड, ऐसी सब चीज़ें ह्यूमंस को देना चाहा और इन सब सारी ब्लेसिंग को ह्यूमंस में डाल दिया उन्हें बनाते वक्त। So strength first made a way, then beauty fruit, then wisdom, honor, pleasure. When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of all this treasure rest in the bottom lay. इसमें जॉर्ज हर्बर्ट बताते हैं कि गॉड ने ह्यूमंस में पहले पावर डाली, विजडम डाला, ब्यूटीफुल डाली, ऑनर, प्लेजर, ये सब कुछ दिया। लेकिन जब भगवान सब कुछ दे रहे थे तब वो रुके, उन्होंने स्टे लिया और उन्होंने सोचा कि अगर वो ह्यूमंस को सब कुछ दे देंगे तो उनके पास क्या ही बचेगी, इसलिए वो रुक गए और उन्होंने देखा उनके पास एक ही ब्लेसिंग बची है, वो है रेस्ट की। रेस्ट मीन्स आराम, मीन्स पीस और सेटिस्फेक्शन। उसके लिए वो रुके। फॉर इफ आई शुड, सेड ही,
bestow his jewel also on my creature. He would adore my gifts instead of me, and rest in nature, not the god of nature. So both should loser be. इसमें जॉर्ज हर्बर्ट कहते हैं कि गॉड अपने आप को ही आंसर देते हुए कह रहे हैं, अगर उन्होंने ह्यूमंस को ये सब कुछ दे दिया तो फिर वो कहते हैं कि वो मेरे बजाय मेरे दिए हुए सामानों की पूजा करेंगे। ह्यूमन गॉड की खोज करने की जगह नेचर में ही शांति देख लेंगे और उस नेचर को बनाने वाले को भूल जाएंगे, जिससे दोनों ही हार जाएंगे। ह्यूमंस भगवान से दूर रह जाएंगे और गॉड ह्यूमन लव और ह्यूमन केयर को खो देंगे, ऐसा जॉर्ज हर्बर्ट बताते हैं। लास्ट टेंजा में जॉर्ज हर्बर्ट लिखते हैं, येट लेट हिम कीप द रेस्ट बट कीप देम विथ रिपनिंग restlessness. Let him be rich and weary, that at least if goodness lead him not, yet weariness may toss him to my breast. इसमें जॉर्ज हर्बर्ट कहते हैं, गॉड फिर से कह रहे हैं कि बाकी सब उन्हें रखने दो लेकिन ये नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ये ब्लेसिंग उन्हें सेटिस्फाइड नहीं करेगी। मीन्स जितनी भी ब्लेसिंग्स गॉड ने उन्हें दी है उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, बिकॉज उनके पास रेस्ट नहीं है, बल्कि उनकी बेचैनियाँ बढ़ेंगी। अगर वो रिच हो जाएंगे तो भी वो लाइफ से बोर हो जाएंगे। अगर ह्यूमंस भलाई से ईश्वर की ओर नहीं आते तो कम से कम उनकी थकान उन्हें भगवान की ओर ढकेलेगी, उनके प्रेम की ओर ले जाएगी, जिससे भगवान भी अकेला फील नहीं करेंगे और अपने क्रिएचर्स के साथ में रह पाएंगे। ऐसा जॉर्ज हर्बर्ट लिखते हैं गॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पोएम को वो यहीं पर ख़त्म करते हैं लास्ट लाइन के साथ। इस पोएम में जॉर्ज हर्बर्ट ने इमेजिन किया है कि गॉड ने हमारे लिए क्या क्या बनाया, क्या क्या दिया, बट हमने बदले में क्या दिया। इसलिए गॉड ने हमें रेस्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें सेटिस्फैक्शन नहीं था और हम किसी न चीज़ को मांगने की वजह से भगवान के पास जाते ही हैं। और इसी के साथ में जॉर्ज हर्बर्ट ये पोएम ख़त्म करते हैं। आज की हमारी वीडियो भी यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।